अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मेरी तरफ़ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है। मेरी बेटी रात भर जैसे जागी हुई थी और हमें भी जगाया हुआ था। तो फिर जैसे ही ये नमाज़ के लिए इन्होंने तैयारी की तो फिर खुद भी उठ बैठी और कहा मुझे भी जो है ना आप तैयार करें और मैं भी बाबा के साथ मुझे भी जाना है नमाज़ के लिए। तो मैंने कहा जब इतनी ज़िद कर रही है और सोई है नहीं है तो आप इसे ले जाएं। और अपने बाबा के साथ साथ वो भी रेडी हो गई थी। तो ये मैंने रेडीमेड इसका कुर्ता पजामा जो है ना लिया था, तो वही मैंने इसको पहना दिया। और जैसे ही वो नमाज़ के लिए गई तो बस मैंने चाय बना ली थी, चाय पी। चाय पीना तो लाज़मी है, शादी हो, फंक्शन हो या फिर त्यौहार हो। तो जी बस चाय पी और फिर पीने के बाद सब नमाज के बाद आ गए थे। तो बस अब ये बकरे कटने की तैयारी हो गई थी। तो बस मैंने कहा कुर्बानी की तो क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी होती है, बस जल्दी से कटान कर करके जाते रहते हैं और फिर 1-2 घंटे का गैप देते हैं तो फिर वो बोटी वगैरह बनाने आ जाते हैं। तो बस जल्दी से सवेरा जो है ना ये हो गया था काम और फिर बस बोटियाँ बना दी थी। तो बस तो जैसे ही मेरी बेटी अपने बाबा के साथ आई नमाज़ पढ़ के, तो वो मैं देखकर उसे हैरान हो गई। वो इतनी फ़ीवर हो रहा था उसे, इतने तेज़ बुखार था। तो मैंने देखकर मैं तो परेशान भी हो गई, हैरान भी हुई कि अभी तो ये ठीक थी और अभी इसे क्या हो गया। तो शायद मैंने उसे परफ्यूम लगा दी तो इस वजह से हुई। मुझे नहीं मालूम हो कि इस वजह से इतनी मतलब बीमार हो गई 1-2 घंटे के अंदर अंदर। और बस अब मैंने कहा कि अब बस इसे लेकर बैठ जाएं और बाकी काम मैं संभाल लेती हूँ। बस मुझे अपनी फ्रेंड वगैरह के बता दें कितना कितना उन्हें उनके यहाँ गोश्त जाना है। और जी गोश्त रखना जो है और अपने ससुराल वगैरह में बता दें। तो बस मैंने उन्हें बता दिया था और बस मैं अपनी बेटी को लेकर बैठ गई थी। और मैंने कहा अम्मी चाप का गोश्त ज़रूर निकालना, क्योंकि अच्छी लगती है। या तो हम फ्राई कर लेंगे या फिर देखेंगे क्या बनाना है। अच्छा इतनी शदीद गर्मी हो रही थी तो गोश्त एडजस्ट करना नामुमकिन था। बस थोड़ा बहुत रखना था और बाकी का जो है ना तकसीम कर देना ही था। क्योंकि यकीन मानिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि गोश्त रखना नामुमकिन था। और थोड़ा सा गोश्त जो है ना मशीन का कराया था ताकि हम कबाब बना लें। सुबह तो कलेजी बन गई थी, उसकी मैंने रेसिपी नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेके बैठी हुई थी और मुझे रिकॉर्ड नहीं करना था। तो बस ये नमकीन आ गया था। और गोश्त होता है, इधर भी गोश्त उधर भी गोश्त, खाने में भी गोश्त के आइटम ही बनते हैं। तो कुछ ऐसा अलग से हट के होनी चाहिए चीज़ें। तो बस नमकीन वगैरह मंगा ली थी कि चले शाम में या जैसे कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके साथ ये खाएंगे। और बस भट्टी पे कबाब करा लिए थे बाहर, क्योंकि घर में भट्टी लगाना ओफ़ो इस कदर गर्मी की जो अलामत हो रही थी, बस पूछिए मत। गर्मी से तो बहुत परेशान आ चुके थे। बस पल पल पे पानी पिया जा रहा था, इधर पानी भर भर के रख रहे थे कैन और उधर खाली हो रही थी। और खाने से ज़्यादा पानी पिया जा रहा था। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि आप सब लोग भी पानी, नींबू पानी और रूह अफ़ज़ा और कुछ भी पिएँ, लेकिन पिएँ ज़रूर। इस कदर बॉडी मांग रही है पानी बहुत ज़्यादा। और बस मैं तो ऐसे ही करती रहती हूँ, पल पल पे बस कुछ ना कुछ पीती रहती हूँ, कुछ बनाती रहती हूँ, शरबत वगैरह। और जी अस्सलाम वालेकुम। बस बच्चों के साथ जो है ना यूँ ही मस्ती वगैरह हो गई थी। और ईद तो क्या बनी, मैं अपनी बेटी को ऐसे ही ले बैठी थी। लेकिन बच्चे जो है ना अपना ईदी भूलते नहीं हैं। और दूसरे दिन का व्लॉग है, ये बहन आ गई थी तो सब ने अपनी अपनी ईदी ली। छोटे बच्चों ने सबसे ज़्यादा ली और उन्हें पसंद नहीं आती। तो अगर मैं मजाक करती हूँ अपने भांजा भांजियों से, बहुत ज़्यादा मजाक करती हूँ, तो मैं उन्हें कम देती हूँ तो मुझे ही वापस कर देते हैं। और ये मैं सबसे छोटी भांजी, तो ये बच्चे जो छोटे होते हैं वो बस सबसे ज़्यादा झीन झपट करते हैं। तो बस मैं उसी के साथ जो है ना मस्ती कर रही थी। बहन आ गई थी तो बस अब खाने की तैयारी होनी शुरू हो गई है खाने। और मेरी बेटी का फ़ीवर जो है ना उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वैसे तो मेरे पास दवाई रखी हुई थी उसकी फ़ीवर की, लेकिन वो ना मौसम के हिसाब से फ़ीवर की दवाई दी जाती है। तो मुझे डॉक्टर के जाना था और बस मैंने तो कुछ भी काम ना कल किया ना आज किया, बस अम्मी ने सारा हैंडल किया हुआ था, सारा अम्मी ने कवर कर लिया। और माशाल्लाह से मेरी जो सिस्टर और मेरी अम्मी हम सब अब जो है ना सब मिलकर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक ही बंदा काम करे। लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई ना भी करे तो कोई बात नहीं। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सलूक है, एक दूसरे को जो है ना हम समझते हैं। एक दूसरे को सबसे ज़्यादा अम्मी सबका ख्याल रखती हैं। और खाना बन गया था तो ये देखें, बस मैंने सोचा दस्तरखान जब डिश में करने से पहले मैं दिखा देती हूँ।
तो ये देखें, ये कौरमा बनाया था और ये मटन का कौरमा है, बिरयानी है। तो बस बाद में डिश में करेंगे, पहले है ना बस कुकर में मैंने पहले सबसे पहले जो खाना बनती मैंने दिखा दिया था। और जी बस गर्मी इतनी शदीद लग रही थी, खाना भूख लगने के बावजूद भी जो है ना खाना खाने को मन नहीं कर रहा था कि खाना ना खाएं। और बस मैं क्या करती थी, इतना सारी किचन में आती थी और फ़ौरन जो है ना रूम में चली जाती थी, इधर से किचन देख बस ऐसा मन करता था कि क्या यार, क्या गर्मी है, कैसे कर पाऊँगी काम। तो बस मैं तो भाग जाती थी और सब कुछ जो है ना रूम में ही हो रहा है। तो बस दस्तरखान बिछा दिया था और बस हम रूम में बैठे हुए हैं और वहीं पे कूलिंग जो इतनी अगर आज इतनी कूलिंग हो रही है, बार बार लाइट इतनी जा रही है, तो बस इधर कूलिंग होती है ना, इधर लाइट चली जाती है। आज सबसे ज़्यादा लाइट परेशान कर रही है, लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बस ये खाना तैयार था, बस अब हम खाना खाएंगे। और ये वही अचार है जो अम्मी ने डाला था और बड़ा मज़े का अचार डाला है ये, और जो दिन ब दिन इसका टेस्ट अच्छा है होता चला जा रहा है। और बस मैं तो कह रही थी अम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ ठंडी ठंडी ये लीची हैं फ्रिज की रखी हुई, तो बस यही खाऊंगी। बहुत रसीली सी और बहुत ठंडी ठंडी अच्छी लगती हैं ये, और मुझे पसंद भी हैं। तो बस जी अल्लाह से दुआ कीजिएगा ये गर्मी कम कर दे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यकीन मानिए गोश्त को देखकर भी डर लग रहा था, ना पकाने को मन कर रहा है ना खाने को मन कर रहा है। और मैंने कहा यार कुछ ठंडा वंडा पिला दें, तो बस ये जूस मंगाया था मौसमी का और ये गोलगप्पे हैं। तो बच्चे ज़रूर लाते हैं गोलगप्पे, ईद वाले दिन तो ज़रूर आते हैं। जब तक मेरी बहन के बच्चे ना आए तो ईद में मज़ा ही नहीं आता। तो चले जी, बस आप भी इंजॉय कीजिए और हमने भी इंजॉय कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ कीजिएगा गर्मी कम कर दे। अल्लाह हाफिज़।